2014 में प्रधानमंत्री चुना था देश ने, प्रधानमंत्री नहीं चुना था जो आज हर जगह प्रचार करता फिर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तुम्हें देश ने इतना बड़ा ओहदा दे दिया, ठीक है, तुम उसमें बैठो काम करो यार। तुम यार हर चुनाव में प्रचार करने चले जाते हो। भाइयों बहनों, मैं यहीं पैदा हुआ था। भाइयों बहनों, मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं सच्चा बोलता हूँ। अबे कभी तुम मुसलमान के बच्चे हो जाते हो, कभी तुम जापान के बच्चे हो जाते हो। यार तुम एक प्राइम मिनिस्टर हो यार, तो अपना गरिमा तो रखो यार। सेना के पास जाते हैं तो कह रहे हैं मैं मिलिट्री में भर्ती होने वाला था, वो तो इत्तेफाक से चाय की केतली में घर वालों ने लगा दिया। वहाँ जाते हैं वहाँ और परकती मैदान में लिट्टी चोखा खाने जाते हैं, कह रहे अरे मैं तो चाय की दुकान पर लिट्टी चोखा का भी काम करने वाला था, लेकिन क्या करूं, मैं कर नहीं पाया, अकेला पड़ गया, फिर चाय पे लगा रहा। अरे क्या क्या ऐसे झूठे बोलते हैं। एक यूट्यूबर ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की सुनकर एमएसपी लागू कर दिया तो देश को 10 लाख करोड़ का खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। यह भट्टगमार गजब बेइज्जती है। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि जिस न्यूज आर्टिकल का ये इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलते वक्त, वो भी उसी सेकंड इनके झूठ को पकड़ लेता है। 10 लाख करोड़ इज मिस इन्फॉर्मेशन। वाह क्या सीन है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। भैंस भी लेकर के वो नेताजी आए हैं। अच्छा, क्या नाम है भैंसिया का? भैंस का नाम है स्मृति ईरानी। अच्छा बात नहीं है। जी, भैंस जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता लेकर के रैली में घुस गए, भैंस लेकर के। अच्छा, ये हैं पी शरद चंद्र, औरबिंदो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर, जिन्हें ईडी ने 10 नवंबर 2022 को दिल्ली के लीकर स्कैम केस में अरेस्ट करा और इसके 5 दिन बाद ही इनकी कंपनी औरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के बीजेपी के अकाउंट में पहुंचा दिए। इसके बाद तो चंद्रा भाई के जैसे मजे हो गए। मई 2023 में आसानी से बेल मिल गई, दिल्ली हाई कोर्ट से पार्डन मिल गया, धीरे धीरे सरकारी गवाह भी बन गए और केजरीवाल के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स भी दे दी। 2023 में भी भाई ने 25 करोड़ के और इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को पहुंचा दिए। ये हो क्या रहा है? आपने इस बंदे को करप्शन के केस में अरेस्ट किया हुआ है और आप इसी करप्ट बंदे से पैसे ले रहे हो। ऐसी टोटल 41 कंपनीज हैं जिन पर ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट ने रेड करी और इन कंपनीज ने रेड के बाद लगभग 1700 करोड़ बीजेपी को दिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का भी कनेक्शन। कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को 4 लोगों की स्टेटमेंट्स के बल पर अरेस्ट किया ईडी ने। उनमें से एक इंसान है शरद चंद्र रेड्डी, जो कि औरबिंदो फार्मा कंपनी के हेड हैं। 9 नवंबर 2022 की बात है कि ईडी ने रेड्डी को बुलाया था पूछताछ के लिए इस एलिजिड लिकर स्कैम के केस में। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस दिन वो केजरीवाल के फेवर में थी, लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर 2022 को ईडी इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इनके अरेस्ट होने के सिर्फ 5 दिन बाद इनकी कंपनी औरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए का चंदा डोनेट किया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। ये चीज हम जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को देखकर। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये करीब 6 महीने तक जेल में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि इन्होंने 9 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी इस 6 महीने के पीरियड में, जो कि सारी स्टेटमेंट्स केजरीवाल के फेवर में थी। उसकी अरेस्ट हुई, उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स होते हैं, 9 स्टेटमेंट्स वो मेरे खिलाफ नहीं होता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को वो टूट जाता है। लेकिन 25 अप्रैल 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद अगली स्टेटमेंट जो देते हैं वो केजरीवाल के खिलाफ होती है। अगले ही महीने मई 2023 को ईडी इन्हें बेल दे देती है और जून 2023 में ये ईडी के अप्रूवर बन जाते हैं इस केस में। और बेल मिलने के करीब 6 महीने बाद इनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए की और डोनेशन करती है बीजेपी को। अब देख रहे हो दोस्तों किस लेवल का खेल खेला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा हमें बताता है कि टोटल में इनकी कंपनी ने 52 करोड़ रुपीस की बॉन्ड्स खरीदी थी, जिनमें से 2/3 करीब 34 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गई, 15 करोड़ बीआरएस के पास और 2.5 करोड़ टीडीपी के पास।
सब के सब चोर हैं साले। आज वयोवृद्ध लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनके घर जाकर भारत रत्न दिया गया। अब ये वीडियो देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आडवाणी जी को भारत रत्न दे रही हैं और प्रधानमंत्री वहीं बेशर्मी से सोफा पर बैठे बैठे ताली पीट रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने खड़े होने तक की जहमत नहीं उठाई। क्यों? ये न केवल राष्ट्रपति जी के प्रोटोकॉल के खिलाफ है, बल्कि सामान्य शिष्टाचार के भी खिलाफ है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए कि महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। नई संसद के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। क्या यही सम्मान है नरेंद्र मोदी के दिल में आदिवासी समाज और महिलाओं के लिए? मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। आप पाकिस्तान से कंपेयर किस लिए करते हो हमारे देश को, ये बताओ। सारे के सारे बीजेपी वाले सिर्फ एक इसी को क्यों दिखाते? वो पागल कुत्ता पड़ा हुआ है, एक मरियल कुत्ता पड़ा हुआ है, देखो वो मुझसे डरा हुआ है। अबे तू बुलडॉग से तो जाके भिड़, बुलडॉग से कंपेयर करना। हमेशा एक मरे देश से, जिस पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, उससे हमेशा कंपैरिजन करके अपने आप को बड़ा दिखा देते हो। बुलडॉग किसको बता? अमेरिका है बुलडॉग, साउथ कोरिया है बुलडॉग, चीन है बुलडॉग। चीन ने 46,000 किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा कर रखी है। बात तो सही है। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी कमाल कर रहा है। मोदी जी शेर है, आप बात कर रहे हैं आप कुत्तों से लड़ाने की। यार फिर वही बात आप कह रहे हो। मैं यहाँ इस बात को छोड़ो, मैं मोदी जी शेर है, मैं कुछ बोल दूंगा, पता नहीं कहाँ तक वायरल होगी। अब बोल ही देता हूँ, बोलना पड़ेगा। सर्कस के शेर है, किसके एंटर पे चलते हैं? अडानी अंबानी के। फटाक मुझे ये ठेका चाहिए, ओके साहब मिल जाएगा। फटाक मुझे ये वाला ठेका चाहिए, ओके साहब मिल जाएगा। साहब मेरा लोन माफ नहीं हो रहा, ओके साहब माफ हो जाएगा। 12 लाख करोड़ रुपए लाइट ऑफ क्यों कर दिया भैया अडानी का? शेर की अगर इतनी चौड़ी छाती है, 56 इंची सीना है, क्यों डर गए एक उद्योगपति से? इसलिए माफ करा। बताओ अब, अगर शेर है तो ऐसे शेर होते हैं? गजब बेइज्जती है। जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30 11 बजे तक काम करते हैं। उसकी तुलना में कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगते? अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे 3:30 बजे जगता हूँ मैं सुबह। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो? गजब बेइज्जती है। वो तो नहीं, उन्होंने खुद बताया कि वो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। यही सब करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भजन सुनता हूँ। पलंग में सोते सोते। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। और मैं तो आपत्ति दर्ज करता हूं, जैसे सारे नागरिकों के मन में गुस्सा है। सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कैसे बैठ गई? कैसे बैठी आप बताइए? रुको जरा, सब्र करो। अमीश देवगन जी, हमारे जो नेता हैं वो अपनी बीवियों को छोड़कर नहीं गए, वो अभी भी साथ में घर में रहती हैं, तो उनकी कुर्सी पे बैठ जाती हैं और उनके नहीं, पर सीएम है अरविंद केजरीवाल की कुर्सी सामान्य कुर्सी नहीं है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है जी। हमारे यहाँ पे पत्नियां को छोड़ अबैंडन नहीं किया जाता, हमारे यहाँ पे शादी करके छोड़ नहीं देते बीवी को, हमारा ये कल्चर नहीं है। पहला उत्तर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दूसरा उत्तर, मैं आपको बता दूं कि ईडी की रिमांड भी एक्सटेंड क्यों हुई। अभद्र टिप्पणी कैसे करी है? सच बता। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। की बात हो रही है तो ये दलीलें, इस तरह के तर्क कोई मूर्ख अगर व्यक्ति होगा तो वो ही देगा। दूसरी बात, जिस कंपनी की ये बात कर रही हैं, मैं इनको जानकारी दे दूं, ये टिप्पणियां करते रहते हैं, जवाब दीजिए यार, आप जवाब दीजिए, फालतू की टिप्पणी अपने घर में कीजिए। याद कराइए। अच्छा, मुझे विवेक के पास भी जाना है। एक सेकंड, गौरव भाटिया किंग पिन से पैसा ले लिया और घुमाए जा रहे हैं, बात घुमाए जा रहे हैं कहीं के। बस हवा निकल गई। के बंगाल की पार्टी वाले भ्रष्टाचारी। चुप रहिए, चलिए चुप आप रहिए। चुप चोरी पकड़ी, चुप रहो, चुप रहिए। तुम्हें आता है? बार बार बोल हमारी क्या इज्जत है, पिट के आ जाते हो, गली में पिटते हो तुम। आज तक तुम्हारी इतनी इज्जत है? 1 रुपये की वो प्रवक्ता दिहाड़ी वाली है। अगर तुमने हमारी स्कीम ना बंद कराई तो तुम्हारा फ्री इलाज भी होता। गली में इसलिए पिटते हो तुम, तुम्हारी हरकतें जो है ना, इतने वरिष्ठ वकील और गली में पिट जाते हो।